बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सुरेंद्र मैम खड़ी होती है मैं तो बहुत 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 जूनियर हूँ और इनके लेवल तक आने के लिए बहुत वक्त लगेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे पहले बताया गया है, मेरा छोटा भाई है, वो डेफ है और जब वो बड़ा हो रहा था हमें एहसास हुआ घर पे, हमारी फैमिली में कोई डेफ है नहीं, तो हमने डेफनेस को कभी देखा नहीं था, पता नहीं था क्या है। सबसे छोटा भाई है तो बड़ा लाड करते थे हम उसको। एंड जैसे ही वो बड़ा होने लगे मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में बस उसकी स्कूल में जितने डेफ बच्चे हैं उतने ही हैं और दुनिया में डेफ बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि मैंने अडल्ट डेफ देखे ही नहीं थे। और फिर बाद में मुझे लगा कि बेचारा अकेला है और उसको दुनिया की आवाज़ सुनाई नहीं देती, चिड़िया की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो उसे ऐसे अकेले रहना नहीं चाहिए। तो मैंने भी सुनना बोलना बंद कर देना चाहिए। मतलब पढ़ लिख के भी मैं इतनी स्टूपिड थी, ये बहुत बड़ी बात है। आगे जाके एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों बैठ के टीवी देख रहे थे और मैंने चुपके से वॉल्यूम बंद कर दिया टीवी का और हम दोनों साथ बैठ के टीवी देख रहे थे। एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सुन सकती हूँ, तो मैंने जो मैं सुन सकती हूँ मैंने उस तक पहुँचाना है कैसे भी करके। तो मैंने फिर वॉल्यूम ऊपर बढ़ाया और मैं उसके लिए, साइन लैंग्वेज आती नहीं थी, साइन लैंग्वेज क्या है ये मैं जानती नहीं थी, और मैंने अपने आप से ही अपने ही साइंस बनाए, अपना ही ड्रामा वगैरह करके उसको समझाया क्या है क्या नहीं है। और ऐसे ही हमारे घर में फुल कम्युनिकेशन चलता रहा। डेफ स्कूल फॉर द डेफ में गया, स्पेशल स्कूल में गया, लेकिन वहाँ पर भी पढ़ाई बाइलिंगुअल मेथड्स में थी नहीं, तो उसे ज़्यादा कुछ आता नहीं था। मैक्सिमम जो उसकी पढ़ाई हुई है वो घर पे मम्मी की सपोर्ट और हम उसे सपोर्ट करते थे, उसी से हुआ है। आज जाके मेरा भाई, उसने अपना बीकॉम पूरा किया है हियरिंग कॉलेज में, 5th तक वो स्कूल फॉर द डेफ में पढ़ा हुआ है। उसके बाद इंटीग्रेट हुआ था, वो हियरिंग स्कूल में पढ़ाया उसको। उसके बाद हियरिंग कॉलेज, अपना रेगुलर कॉलेज में उसने 70 स्टूडेंट्स के बीच में एक डेफ बच्चा कितना आइसोलेटेड रहता है, या स्कूल में 50 बच्चों में एक डेफ बच्चा कितना आइसोलेटेड रहता है, ये हम रोज़ देखते थे। और उसकी रोज़ की अकेलेपन को देख के हमारा मन बहुत मरता है, बिकॉज इट इज़ पूरा दिन स्कूल सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से शुरू होता है, शाम के 3:30 बजे तक चलता रहता है। पूरे दिन में इंसान कुछ भी ना बोले, ऐसे जीना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इंसान पागल हो जाता है। बट वो बच्चे ने अपने 5वीं से लेकर 10वीं तक अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी। उसके बाद अपने 5 साल कॉलेज की निकाले उसने। एनी विच वेज हमने बाइलिंगुअल मेथड्स को अपने से ही यूज़ किया। एंड अभी हमने लीड पुणे करके एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है पूना में। लीड इज़ लीडरशिप एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डेफ। मेरा भाई अभी खुद बाइलिंगुअल मेथड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश लिटरेसी के क्लासेस लेता है। वो डेफ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है। और उसने हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ 3 बच्चे थे, अब जाके 25-30 आते रहते हैं। हर संडे हमारी सेशंस होती हैं। और वहाँ पे पूना में जितने हमारे यहाँ पे लोग आते थे डेफ लड़की लड़कियाँ अडल्ट, उनको SMS लिखना भी नहीं आता था, तो मेरे भाई ने उनको SMS लिखना समझाया, सेंटेंसेस कैसे होते, सेंटेंसेस को पढ़ के समझना, ये सब उसने थ्रू साइन लैंग्वेज, थ्रू बाइलिंगुअल मेथड समझाया हुआ है। एंड अभी हमें 2 साल हो गए हैं ये सब करते हुए, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। थ्रू दिस बाइलिंगुअल मेथड हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं लीड पुणे में, वो लोग खुद से अभी न्यूज़पेपर खोलते हैं और फिर कहते हैं ये वर्ड ना अकील, मेरे भाई का नाम अकील है, ये वर्ड ना अकील ने समझाया था, उसका ये मतलब होता है, यानी कि इस सेंटेंस में ये 3 चीज़ों का ये मतलब होता है, मीन्स इट मीन्स दिस। So they understand the meaning of what is mentioned in written text, which in itself is a very big thing. उसके अलावा कुछ इतने एम्पावर्ड इन अ वे हो गए हैं, इतना सेल्फ स्टीम बढ़ गया है, खुद से इंटरव्यू के लिए चले गए। इससे पहले माँ बाप भाई जो सुनने वाले थे साथ जाते थे इंटरव्यू के लिए और उनका इंटरव्यू करवा देते थे। अभी वो डेफ बंदे खुद इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लिख कर समझा कर इंटरव्यू कर लेते हैं, और 5 से 6 डेफ लोगों को जॉब भी मिल गई है अपने आप में। तो इसमें हम लोगों ने उनको इंडिपेंडेंट कर दिया है। Besides this, I think coming across to sign language, इससे पहले साइन लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना है, स्पीच भूल जाते हैं बच्चे, ये सब हमने भी बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, समझा है इस बात को। लेकिन साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आसानी से मैं अपने भाई को और उसके दोस्तों तक पहुंचा सकती हूँ।
इसमें कोई बाधा नहीं आती है। सच इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्रेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड एज एन इंटरप्रेटर अभी मैं बहुत सारे डेफ लोगों से मिली हूँ, बहुत जगहों पे आना जाना हुआ है मेरा, इंडिया बहुत घूम चुकी हूँ इंटरप्रेटिंग की वजह से। एंड ये एहसास हुआ है कि जितना ट्रबल मेरे भाई को हुआ एजुकेशन में, स्कूल कॉलेज सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, ये हर एक डेफ बच्चे की एक्सपीरियंस रही हुई है। एंड नाउ द नीड इज़ टू हैव मोर इंटरप्रेटर्स, टू ज़्यादा इंटरप्रेटर्स हो, घर में साइन लैंग्वेज हो, ताकि फुल टू वे कम्युनिकेशन हो और फैमिलीज बॉन्डेज जो है वो रहे। अगर फैमिली बॉन्ड नहीं है तो बच्चे नाराज़ होते हैं, झगड़ा करते हैं, हमसे मिलते हैं, जो उनकी भाषा सीख आता है ना, जिनको उनकी भाषा आती है, उनके पास आके अपनी पूरी फैमिली की कहानियाँ बता देते हैं। मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ये किया, भाई ने बात नहीं सुनी, सारे झगड़े बता देते हैं। लेकिन अगर फैमिली में ही बातचीत होगी तो बच्चों को अपनी कहानियाँ बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि फैमिलीज़ में भी साइन लैंग्वेज एटलीस्ट कुछ लेवल तक हो, ताकि फुल कम्युनिकेशन हो। एज एन इंटरप्रेटर मेरी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस रही हैं एंड अच्छी एक्सपीरियंसेस रही हैं। एंड आई होप कि आपकी फैमिलीज़ में जितने बाकी के जो डेफ बच्चे हैं आपके, उनके सुनने वाले भाई बहन हैं, आपके कज़न्स हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो साइन लैंग्वेज सीखें, ताकि हमें और इंटरप्रेटर्स मिलें। फैमिली में अगर डेफ हो ना तो एक अजीब अलग सी एक ये रहती है कमिटमेंट एज सच, कि मेरे घर में प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को समझने की क्षमता हमें ज़्यादा रहती है। ये अपना ही बच्चा, अपना ही घर का बच्चा ऐसा है तो हम ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके घर में नहीं होता है वो लोग कम करते हैं, वो लोग भी करते हैं, लेकिन ये अपनी खुद की बात है। तो हमें और इंटरप्रेटर्स चाहिए, हमें और ओपन कम्युनिकेशन का सिस्टम चाहिए। इसके लिए आई थिंक एवरीवन शुड एटलीस्ट वेरी बेसिक्स कम्युनिकेशन, फुल कम्युनिकेशन का जरिया बनाना ही चाहिए अपनी अपनी लाइफ में। इसके आगे कहना आई डोंट थिंक इज राइट। आई थिंक एवरीवन's डन अ वंडरफुल जॉब विथ प्लानिंग एंड इनवाइटिंग अस ओवर हियर। बेस्ट थिंग इज कि वी गॉट डेफ पीपल जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। भास्कर, इस्लाम, सचिन, ऋतु, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं दिल्ली में। डेफ यूथ एम्पावरमेंट को लेके ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और इनके जैसे अगर और 10-15 डेफ इतने मोटिवेटेड आ जाए तो इंडिया का नेक्स्ट 5 years में बहुत पॉजिटिव चेंज हो ही जाएगा फॉर द डेफ कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।